गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर आपका दोस्त फिल्म एंड टीवी सीरियल एक्टर कमाल मलिक को आप सुन रहे हैं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि मैं फौजी के बाद का आगे की स्टोरी आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फौजी के बाद फिर मैं बॉम्बे आया। तो बॉम्बे आके मैंने सबसे पहले दामिनी एक फ़िल्म मैंने साइन की राजकुमार संतोषी की। अच्छा, बड़ा मज़ेदार किस्सा है। जब मैं दामिनी के लिए सिलेक्ट हुआ उससे पहले मैं राजकुमार संतोषी से मिला। एक बहुत मशहूर गीतकार थे जिनका नाम था मजरूह सुल्तानपुरी। बहुत मशहूर शायर थे। मजरूह साहब ने बहुत सारे गीत लिखे हैं फिल्मों के। उनके बेटे अंदलीब सुल्तानपुरी जो हैं वो राजकुमार संतोषी के असिस्टेंट थे। तो वो मुझे राजकुमार संतोषी के पास लेकर गए। उन्होंने बताया कि लड़का भी आया है दिल्ली से और फौजी सीरियल किया है और थिएटर से है, तो हम जो 4 लड़के ढूंढ रहे हैं उनमें से एक इसको भी कर लेते हैं। तो राजकुमार संतोषी ने मुझसे बोला कि तुम्हारे पास कोई वो है, क्या नाम है, कोई फ़ोटोग्राफ वगैरह है। तो मेरी एल्बम रिलीज़ हुई थी उन दिनों। मतलब मैं मॉडलिंग करता था एंड आई वॉज वेरी स्लिम। तो मैंने सफारी सूट की मैंने एक मॉडलिंग की थी। तो मैंने वो मॉडलिंग की एल्बम उनको दिखाई। तो वो कहने लगे राजकुमार संतोषी मुझसे कि क्या मैं मलिक ये रख सकता हूँ। तो मैंने कहा रखिए सर, बिल्कुल। मैं घर जाके बड़ा खुश हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार उसको मेरे फ़ोटोग्राफ इतने पसंद आए कि उसने पूरी एल्बम ही रख ली। मेरी मॉडलिंग की जो कैटलॉग थी उसने पूरी रख ली। तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने अंदलीब सुल्तानपुरी को फ़ोन किया। मैंने कहा अंदलीब यार, इतनी पसंद आई उनको मेरी मैगज़ीन के, उन्होंने मतलब मेरे फ़ोटो इतने अच्छे लगे, उन्होंने पूरी मैगज़ीन रख ली राजकुमार संतोषी ने। तो अंदलीब बोले ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, उनको उनमें से कुछ सूट सिलवाने थे। उनको कुछ सूट सिलवाने थे, इसलिए वो डिज़ाइन के लिए तुम्हारी एल्बम रख ली। मुझे बहुत हंसी आई। खैर, ये फिल्म शुरू हुई राजकुमार संतोषी की दामिनी। तो हम लोग पहले दिन फिल्म सिटी पहुँचे। तो फिल्म सिटी में पहले दिन मुहूर्त था, जो मेंटल हॉस्पिटल में जहाँ मीनाक्षी शेषाद्री को रखते हैं और वहाँ से वो भागती है। शायद आप लोगों को याद होगा वो सीन। तो पहला दिन था, मुहूर्त था। राजकुमार संतोषी मेरे पास आए। उन्होंने मुझे बोला मलिक, इस रोल से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं हैं, मत रखना, लेकिन तुम इतना ज़रूर जान लो कि ये जो सीन है, ये जो रोल है, वो मेरी फ़िल्म का टर्निंग पॉइंट है। चूँकि रेप से कहानी शुरू होती है और उसके बाद फिर मतलब ऋषि कपूर और ये सब मामले वगैरह चलते हैं। तो मैंने सोचा, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सर, अगर आप मुझे बोल रहे हैं तो मैं डेफिनेटली करूँगा सर। आई वुड लव टू जॉइन विद यू, चूँकि आपने घायल जैसी हिट फिल्म दी है और ये तो मेरा नसीब है कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। फिर वो शूटिंग शुरू हुई। तो मीनाक्षी शेषाद्री, हम लोग उसको चेज़ करते हैं, भागते हैं हॉस्पिटल से। अच्छा, हमें नहीं मालूम था, फिल्म की आधी शूटिंग हो चुकी थी और हमें नहीं मालूम था कि इसमें सनी देओल भी है। ये एक राज की बात थी। सनी से बातचीत चल रही थी। तो हम मीनाक्षी शेषाद्री के पीछे पीछे भागते हैं। अचानक तो सनी देओल के पीछे वो छुप जाती है और हम बोलते हैं छोड़ उसको। मैं ऋषि कपूर का जो भाई बना था उसका मैं दोस्त खास बना था। वो और मैं दोनों आगे थे, बाकी तो 2 लोग और थे। तो वहाँ हमें पता चला कि इसमें सनी देओल भी है। तो मैंने कहा वाह भाई वाह, ये तो बहुत लाजवाब थिंग हो गई। उसके बाद जब मीनाक्षी के पीछे हम लोग भागते हैं तो उसके चलता रहा। फिर दामिनी का एक और किस्सा था जो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। हाँ, जब एक सनी देओल के साथ एक सीन था कि हम उसको मारने के लिए पहुंचते हैं। सनी देओल को कार लेके उसको गैरेज में हम लोग पकड़ते हैं। जहाँ वो सीन होता है अमरीश पुरी का कि 2.5 किलो का हाथ जब पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। उसके बाद एक सीन था, हम बरसात में आते हैं सनी देओल को मरवाने के लिए, उसको मारने के लिए। तो हम कुछ गुंडे लाते हैं, वो गुंडों को पेल देता है पकड़ के और फिर वो हमें देखता है। और जो हमारे जो फाइट डायरेक्टर थे, एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा, उन्होंने राजकुमार संतोषी से कहा कि ये लड़ेंगे बाबा से, ये सनी देओल से लड़ेंगे। अरे नहीं 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 यार, बोलता है इनके लिए मेरे सीन है। तो उसमें वो सनी देओल हमको कार के इस तरफ से लात मारता है और हम उस तरफ से गिर के निकल के भाग जाते हैं। बड़ा मज़ेदार किस्सा हुआ। अच्छा, उसी दौरान मेरी शादी भी हुई थी। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी वाइफ को मैं जानता नहीं था, ना वो मुझे जानती थी। बस पहला ही दिन था तो
मैं दामिनी बीच में छोड़ के मैं दिल्ली चला गया था, तो चूँकि गैप था तो मैं चला गया था और मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी। अब वो मुझे बोल रहे हैं भाई आपको शूटिंग पे आना पड़ेगा। अंधलीप का फ़ोन आया, मैंने बोला, मैंने कहा यार मैं तो दिल्ली में मेरी शादी है। उन्होंने बोला यार ऐसे कैसे यार, कंटिन्यूटी को तुम छोड़ के जा सकते हो, कमाल साहब आपको आना पड़ेगा। तो मैंने अपने पापा से बोला, मैंने कहा ऐसी सिचुएशन है। तो मेरे पापा बोले कि अच्छा एक काम कर, मैं तुम दोनों को भेज देता हूँ, तुम अपना हनीमून वहीं मनाना मुंबई में। तो मैं अपनी वाइफ को लेकर आ गया। जब मैं सेट पे पहुँचा तो हम लोग होटल भी नहीं गए, सीधा सेट पे गए। तो इतना कट टू कट शेड्यूल था। तो अच्छा वहाँ वो सीन चल रहा था होली का, जहाँ ये लोग होली खेलते हैं ना बंगलों में, और हम लोग नौकरानी को रंग लगा के उसका रेप करते हैं ऊपर टेरेस पे। तो मैं शॉट देकर आया, उस वक्त बड़ा अच्छा शॉट हुआ वहाँ। तो राजकुमार संतोषी हमें कोने में ले गए, हमें बताया देखो, उनको पता था चारों लड़के जवान हैं और चारों लड़के जोश में हैं। तो राजकुमार संतोषी ने बोला कि देखो ये मैं कोई वल्गर रेप पिक्चराइज नहीं कर रहा हूँ, ये फिल्म का टर्निंग पॉइंट है और यहाँ से इस लड़की का रेप होता है तो मेरी कहानी टर्न होती है। तो वो हमको लेकर गए और हमें उन्होंने बड़े प्यार से समझाया और बहुत अच्छा सीन हुआ। तो ये था दामिनी का किस्सा दोस्तों। इस भट्ट के साथ मेरे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हैं, वो आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए और कोरोना से बच के रहिए, एहतियात रखिए। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।